अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारे पास जो न्यू टॉपिक है वो है हमारे पास टैनिन्स। टैनिन्स इस टॉपिक के अंदर हम टैनिन्स को देखेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन और इसके एग्जांपल्स देखेंगे कि किन किन पार्ट ऑफ प्लांट के अंदर हमारे पास टैनिन पाए जाते हैं। सही है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टैनिन्स क्या होते हैं। टैनिन्स हमारे पास नेचुरली अकरिंग पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। सही है, वो फ्रूट के अंदर भी हो सकते हैं, सीड्स के अंदर भी हो सकते हैं, लीव्स के अंदर भी हो सकते हैं। ये हमारे पास नॉन नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स होते हैं। सही है, इनके अंदर हमारे पास क्या होती है, एस्ट्रेंजेंट प्रॉपर्टीज होती है, एस्ट्रेंजेंट इन नेचर होते हैं। यानी ये हमारे पास अगर हम इन्हें ईट करते हैं तो ये माउथ के अंदर क्या करेंगी, ड्राइनेस कॉज कर देंगी। सही है, तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल के अंदर आएंगे, टैनिन के, टैनिन की प्रॉपर्टीज के अंदर आएगा। सही है, इसके अंदर हमारे पास ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमारे पास क्या करती है, रिड्यूस करती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी के अंदर से। सही है, हिस्टोरिकली सबसे पहले हम इसे यूज़ करते थे लेदर की फॉर्मेशन के लिए। सही है, क्योंकि इसकी एबिलिटी है कि ये प्रोटीन के साथ क्या करती है, बाइंड के साथ करती है, यानी बॉडी की प्रोटीन के साथ ये बाइंड करेगी और उसे क्या करती है, और ये हमारे पास यूज़ होता था टू प्रिजर्व एनिमल हाइड्स। एनिमल हाइड्स यानी हड्डियाँ वगैरह जो होती हैं या खालें वगैरह होती है, उन्हें प्रिजर्व करने के लिए भी काम में आता था। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक गोल्ड बीटर टेस्ट। गोल्ड बीटर टेस्ट हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक ट्रेडिशनल टेस्ट यूज़ करते हैं हम किसके लिए, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैनिन इन एनी सोल्यूशन। सही है, किसी भी प्लांट एक्सट्रैक्ट के अंदर के हमारे पास टैनिन प्रेजेंट हैं या नहीं हैं, ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, गोल्ड बीटर टेस्ट करते हैं। सही है, इसके लिए हम करते हैं क्या है कि हम कोई भी कैटल का इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन लेंगे, उसे हम डिप करेंगे किसके अंदर, HCl के अंदर। सही है, और वो हम क्या करेंगे, उसे फॉलोड करेंगे इमर्जन इन द टैनिन कंटेनिंग सैंपल, और फिर उसे क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या किया, एक स्किन ली। सही है, इंटेस्टाइनल पोर्शन लिया, उसे हमने क्या किया, HCl के अंदर रखा, HCl से निकाल के फिर हमने उससे उस सैंपल के अंदर रखा जिसमें हमने चेक करना है कि आइदर इसके अंदर टैनिन प्रेजेंट है या नहीं है। अगर तो उसके अंदर टैनिन प्रेजेंट होंगे तो वो टैनिन क्या करेंगे, बाइंड कर जाएंगे उस स्किन की प्रोटीन्स के साथ, और उसे उस प्रोटीन को क्या करेंगे, वो प्रेसिपिटेट करना स्टार्ट कर देंगे। सही है, फिर क्या करेंगे, हम उस जो स्किन है उसे वहाँ से निकालेंगे, उस सोल्यूशन से, उस एक्सट्रैक्ट वाले सोल्यूशन से, और उसे प्लेस कर देंगे हम किसके अंदर, फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन के अंदर। सही है, तो हम अगर तो उस सैंपल सोल्यूशन के अंदर हमारे पास टैनिन प्रेजेंट हैं तो हमारे पास जो स्किन है उसका कलर हो जाएगा या तो डार्क ब्लू हो जाएगा, या ब्लैक हो जाएगा, या ग्रीन इन कलर हो जाएगा। सही है, ये कलर क्यों चेंज होता है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बन जाती है। अगर तो उस सैंपल के अंदर हमारे पास टैनिन मौजूद नहीं है तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। सही है, सबसे पहले आपको पता चाहिए कि जो इमेच्योर प्लांट होते हैं, यानी जो इमेच्योर प्लांट हो गए, यानी जो स्मॉल इन साइज होते हैं, तो उनके अंदर हमारे पास टैनिन हाई कंटेंट के अंदर होते हैं। सही है, ये अगर किसी भी प्लांट ने खुद को प्रोटेक्ट करना है किसी भी हर्बीवोरस एनिमल से, तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एस्ट्रेंजेंट प्रॉपर्टीज होगी। वो किसकी वजह से होती है, टैनिन की वजह से होती है, कि वो किसी भी हर्बीवोरस प्लांट से खुद को प्रोटेक्ट कर सके। सही है, इसे हम ऑब्टेन करते हैं, टैनिन को हम ऑब्टेन करते हैं बाय शिकमिक एसिड पाथवे के थ्रू। सही है, अब इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं। क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले आता है ट्रू टैनिन आता है, सूडो टैनिन आता है, और कॉम्प्लेक्स टैनिन आता है। अब जो ट्रू टैनिन है इसे हम मजीद क्लासीफाई करते हैं हाइड्रोलाइसेबल टैनिन के अंदर और कंडेंस टैनिन के अंदर। अब जो हाइड्रोलाइसेबल टैनिन है इसे हम मजीद क्लासीफाई करते हैं इलेगी टैनिन के अंदर और गैली टैनिन के अंदर। सही है, इनकी डिटेल हम अगले उसमें देखते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले आता है हमारे पास ट्रू टैनिन। ट्रू टैनिन हमारे पास क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो, हाई हो, यानी 1000 से लेके 5000 kDa तक इनका वेट होना चाहिए, तो वो हमारे पास कौन से होंगे, ट्रू टैनिन। ट्रू टैनिन के अंदर जो एस्ट्रेंजेंट प्रॉपर्टी होगी वो भी क्या होगी, हाई होगी। सही है, यहाँ पे हाइट लिखा हुआ है, हाइट नहीं, हाई एस्ट्रेंजेंट प्रॉपर्टी उसके अंदर मौजूद होगी। हमें पता है कि ट्रू टैनिन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है हाइड्रोलाइसेबल और एक होता है कंडेंस। सही है, हाइड्रोलाइसेबल का मतलब ये है कि जब भी ये टैनिन किसके अंदर कांटेक्ट ऑफ वाटर के साथ आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, तो उन्हें हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोलाइसेबल। और ऐसे टैनिन जो कांटेक्ट विद वाटर के साथ ब्रेक ना हो तो वो हमारे पास कौन से होंगे, या तो कंडेंस होंगे या नॉन हाइड्रोलाइसेबल टैनिन होंगे।
सही है। अब जो हाइड्रोलाइसेबल टैनिन है इन्हें हम क्या नाम देते हैं, पैरागैलोल टैनिन का नाम देते हैं, और जो कंडेंस टैनिन है इन्हें हम क्या नाम देते हैं, कैटिकोल का। ये इनका स्ट्रक्चर है जो कि आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास, मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोलाइसेबल टैनिन इज ग्लूकोज। हाइड्रोलाइसेबल टैनिन जो होते हैं उनके अंदर हमारे पास जो मेजर पार्ट होता है वो ग्लूकोज का होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर कौन सी लीकेज होती है, ईस्टर लीकेज उसके अंदर मौजूद होती है। नेक्स्ट आता है सूडोटैनिन। सूडोटैनिन हमारे के अंदर हमारे पास क्या होता है, लेस एस्ट्रेंजेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, लो होगा। सही है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स टैनिन। कॉम्प्लेक्स टैनिन के अंदर सेम प्रॉपर्टीज होती है हाइड्रोलाइसेबल टैनिन की भी और कंडेंस टैनिन की भी। सही है, यानी ये हमारे पास वाटर के साथ कभी कभी ब्रेक भी हो जाते हैं और कभी ब्रेक नहीं भी होते। सही है। और कभी ये हमारे पास ट्रू टैनिन की भी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। सही है, यानी कभी कॉम्प्लेक्स टैनिन ऐसे टैनिन भी होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, लेकिन वो क्या होंगे, डिसॉल्वेड वाटर होंगे, तो वो भी किसके अंदर आएंगे, कॉम्प्लेक्स टैनिन के अंदर। इसके एग्जाम्पल के अंदर आता है सबसे पहले कैमिलिया साइनेंसिस। कैमिलिया साइनेंसिस के अंदर हमारे पास गैलीटैनिन भी होते हैं, इलेगिटैनिन भी होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो कैमिलिया साइनेंसिस है उसके अंदर कौन सा टैनिन है, हाइड्रोलाइसेबल टैनिन है। इसकी क्लासिफिकेशन हमारे पास ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे पास वोलेटाइल ऑयल की थी कि उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस आती हैं। इनके अंदर जो सारी क्लासेस हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक है। सही है। सबसे पहले आता है टी। टी के अंदर हमारे पास होता है कैटेचिन। कैटेचिन हमारे पास किस फॉर्म के अंदर होगा, कंडेंस टैनिन की फॉर्म के अंदर होता है। सही है, ये वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं होगा। नेक्स्ट आता है बीटल नट, जिसे हम छालियां भी हम बोलते हैं आम अल्फाज में, जिसका हमारे पास साइंटिफिक नेम है क्या, एरिका कैटेचू। सही है, ये हमारे पास इसके अंदर भी कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, एस्ट्रेंजेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये किसकी एग्जांपल है, टैनिन की एग्जांपल है। सही है। नेक्स्ट है मैंथा पाइपरेटा, यहाँ पे पेंटा पाइपरेटा लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या है, मैंथा पाइपरेटा, जो कि हम कहाँ से मिलता है, मैंथा स्पाइकेटा से। ये भी हमारे पास किसकी एग्जांपल है, टैनिन की। इसके अंदर लेस एस्ट्रेंजेंट प्रॉपर्टीज होती है लेकिन होती ज़रूर है। नेक्स्ट आता है आंवला। आंवला का साइंटिफिक नेम है हमारे पास एम्बेलिक ऑफिसिनालिस। सही है, ये भी किसकी एग्जांपल है हमारे पास, टैनिन की एग्जांपल है। सही है, टैनिन हमारे पास प्रेजेंट नहीं होते कौन से पार्ट ऑफ प्लांट के अंदर, रूट्स के अंदर हमारे पास टैनिन प्रेजेंट नहीं होते। एरियल पार्ट जितना भी होगा प्लांट का, उनके अंदर हमारे पास टैनिन पाए जाते हैं।